ओम शांति। आज है 10 मार्च 2022। आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा सद्गुरुवार के दिन हम प्यारे प्यारे बच्चों को मधुबन से प्रातः मुरली में मेन पॉइंट में आज ये कहते हैं कि सारी दुनिया जो बाबा को याद करती है, परमात्मा को याद करती है, खुद परमात्मा आपके सम्मुख बैठे हैं, उनसे आप पूरा पूरा वर्षा ले लो और बाबा को सच्चा पोता मेल दे दो। बाबा से वर्षा ले लो। आप लौकिक की कमाई के पीछे नहीं लगो, निरहंकारी बाप से जैसे बनो, अपनी सेवा अपने हाथ से करो, कहीं अहंकार नहीं दिखाना है, सर्विस के लिए तैयार रहना है और संपन्न आत्मा बन के रखना है। असंतुष्ट आत्माओं को भी संतुष्ट करना है। और बाबा ने आज ये भी कहा मेन पॉइंट में कि याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आपके पीछे आ नहीं सकती। तो देखो, ऐसे प्यारे प्यारे बाबा ने आज हमें इतने अच्छे पॉइंट्स बताए, अच्छे वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार याद करते हैं, परमधाम में जाके मिल के बाबा से शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा इस साकार शरीर की भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकार शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा की टोटल मुरली हम सुनते हैं। आज बाबा मुरली के सार में कहते हैं, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा पूरा वर्षा लो, भूलो मत। बाप से हमें पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए बाबा ने कहा है। सम्मुख बैठे हैं बाबा जो दुनिया याद करती है। और आगे बाबा ने कहा, बाबा ने आज प्रश्न उत्तर में कहा कि किन बच्चों में ये शक्ति होगी कि जो श्रीमत पे चलेंगे। तो बाबा ने उसका उत्तर भी दिया है, हमें खुद में भी दिल में उसका आंसर देना है। तो बाबा उसके प्रश्न उत्तर में उत्तर कहते हैं कि जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं। बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। आगे बाबा ने कहा, बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, बच्चे उस कमाई के पीछे यह कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वो पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है। बाबा कहते लौकिक कमाई खत्म होने वाली है, उस पैसे के पीछे ये कमाई जो बाबा ज्ञान रत्न देते हैं तो उसको आप मिस नहीं करो। मुरली हर दिन पढ़ो, सेंटर पे पढ़ो। और आगे बाबा कहते हैं कि हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है, खुद की मत परमत नहीं चलानी है, बाबा की श्रीमत पे ही चलना है। आगे बाबा ने कहा, तुम जानते हो बेहद का बाप इस दादा द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में निश्चय है। आगे बाबा कहते बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए। बाबा कहते तो बाप को भी मालूम पड़े और उस रीति से फिर समय प्रति समय राय देते रहे। बच्चे कैसे बात करते, क्या क्या कर्म करते, कैसी सर्विस करते, बाबा को पता होना चाहिए। तो बाबा हमें राय देंगे। आगे बाबा कहते कि गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, इसमें अच्छी रीति पढ़ना है। ऐसे नहीं आज पढ़ा फिर कब कोई काम पड़ा तो पढ़ाई मिस कर दी। हर दिन पढ़ाई पढ़नी है। वह सब काम है पाई पैसे के। इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते हैं वो कोई रहने वाली नहीं है, सब खत्म हो जाने वाली है। बाबा कहते हैं आगे कि जब बच्चों के पोता मेल का मालूम पड़े तब तो मत दे। बाबा बच्चे क्या कर्म करते हैं, क्या सेवा करते हैं, पोता मेल बाबा से बताएंगे तो ही बाबा को पता चलेंगे ना। कदम कदम पर पूछना पड़ता है, ऐसे नहीं कोई विकर्म हो जाए। आगे बाबा ने कहा, समझते हैं भगवान का दीदार हो जाए, यह है भावना। बाबा कहते फिर साक्षात्कार हो जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। समझते हैं हमको भगवान मिल गया, कृष्ण मिल गया, हनुमान मिल गया, बस अब तो हमारी मुक्ति हो गई। परंतु मुक्ति तो कोई की हो नहीं सकती। बाबा कहते साक्षात्कार से कोई खुश होने की बात नहीं, आपकी मुक्ति कभी उससे हो नहीं सकती। आगे बाबा कहते तुम बच्चों को योग में रहकर कर्मातीत बनना है। तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर बनना है। बाबा कहते हम ही सब निर्विकारी थे आत्माएं, हमें बनना है। बाकी जो इतने धर्म हैं वह सतयुग में नहीं आएंगे,
इतना समय जो पतित देह अभिमानी बन पड़े हैं उनके लिए फिर देही अभिमानी बनना, इसमें मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तुम बच्चों को निरहंकारी बनना है, हेड में तो बड़ी नम्रता चाहिए। बाप कितना निरंकारी है, कोई बच्चों में बहुत अहंकार है, जैसा कर्म मैं करूँगी उसे देख और भी करेंगे, उसका दंड उनकी अवस्था गिर पड़ेगी। मनुष्य तो समझते हैं वो सर्वशक्तिमान है, क्या नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते मुझे तो सर्वेंट बनकर आना पड़ता है। आगे बाबा कहते भगवान खुद कहते मुझे गाली खानी पड़ती है, सबसे जास्ती गाली मैं ही खाता हूँ। बाबा कहते सबसे जास्ती गाली मुझे ही खानी पड़ती है। बाबा कहते आगे भक्ति मार्ग में भी गाली ही देते हैं। बाबा कहते पतितों को पावन बनाना है, मूत पलीती कपड़ों को धोना तो धोबी भी है, सोनार भी है, सबको गला कर सच्चा सोना बनाते हैं। तो देखो आज बाबा ने कितने हमें अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे वरदान दिए हैं। ऐसे बाबा को फिर एक बार याद करते हैं, परमधाम में जाके बाबा से शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा इस साकारी शरीर के भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। गोल्डन कलर की दुनिया में मेरे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे, शक्तियाँ दे रहे। बाबा को टच करके मैं शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकार शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसा अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के और बाबा जो धारणा और वरदान देते हैं वो धारण करेंगे। आज बाबा ने धारणा में फर्स्ट पॉइंट ने कहा है, बाबा कहते बाप समान निरहंकारी नम्रचित्त बनना है। निरहंकारी नम्रचित्त बनना है, अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। बाबा सेकंड पॉइंट में कहते सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सर्विस के लिए स्वयं को आपे ही ऑफर करना है। कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। तो निरहंकारी बनना है, सर्विस के लिए तैयार रहना है। आगे बाबा वरदान देते हैं। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके बाबा का वरदान लेते हैं। बाबा वरदान में कहते संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। बाबा वरदान के एक्सप्लेनेशन में कहते हैं जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वे तृप्त होते हैं। संपन्न सब तृप्त रहते हैं, चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का उन्हें लाभ देगी। वही संपन्न आत्मा कर सकती है। ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। शुभ कामना से उनको भी परिवर्तन करने का संपन्न आत्मा प्रयत्न करेगी। और आगे बाबा ने कहा रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। रूहानी रॉयल आत्मा यही श्रेष्ठ कर्म करती है। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। याद और सेवा ऐसा डबल लॉक लगाएंगे तो माया हमें कुछ भी नहीं कर सकती। तो देखो आज बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स बताए, अच्छे वरदान दिए हैं। आज बाबा ने मेन पॉइंट में फिर ये कहा है कि निरंकारी बनना है, सर्विस पे तत्पर रहना है, बाबा से पूरा वर्षा लेना है, बाबा की श्रीमत पे चलना है और संपन्न आत्मा बन के चलना है। याद और सेवा का डबल लॉक लगाना है। तो चलो ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार दिल से याद करते हैं। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।